मुळात पाहायला गेलं तर ज्यांचं तुम्हाला साऊंड सिस्टम एक चांगल्या पद्धतीने पाहायला भेटेल, जे गणेश स्पोर्ट्सचं संपूर्ण लाईव्ह टेलिकास्ट जिथे अमृत मास्टर माइंड कॅमेरामॅन चा काम बजावतोय. चला सामना सुरू करायचा आहे. फलंदाज पाठवलेले आहेत. यस, बॅट्समॅन पाठवा. एक्स्ट्रा प्लेयर नक्कीच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा, कारण की आपण लाईव्ह टेलिकास्ट बघणार आहोत जिथे खिलाडूंची नावं येणार आहेत. क्षेत्ररक्षण करणारा संघ वेशवी बुद्धवाडी SP23 या संघाचं नाव आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला आहे बागमांडला. नाणेफेक जिंकलं होतं वेशवी बुद्धवाडी या संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि फलंदाज लगेच मैदानात पाठवा. नक्कीच मी त्या तमाम लोकांचं आभारी है. मैं एक एक करके तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. सबसे पहले इस टूर्नामेंट के लिए जो एक सोच रखी, एक 3 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर का है, 3 ओवर का मुकाबला है. सबसे पहले इस सोच को सलाम है नवीद भाई, अहमद भाई, शहबाज भाई और अली भाई, जिन्होंने एक ऐसी सोच रखी कि हमारे गांव में क्रिकेट तो होता है लेकिन रबर बॉल का क्रिकेट कैसे हो जाए ताकि 2 जिलों को जोड़ने वाला क्रिकेट बन जाए, 2 गांवों को, 2 कस्बों को, 2 मोहल्लों को, यानी कि हर तरीके से क्रिकेट और क्रिकेट ही देखने मिले, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही देखने मिले. इसके लिए सबसे पहली बड़ी चीज होती है प्राइस. इब्राहिम भाई, इस टूर्नामेंट के लिए पहला प्राइज मिला है कैश प्राइज कुल 30,000 का. और ये 30,000 रुपए हमें जो मिले हैं मुनव्वर खान साकरकर, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. साथ ही साथ टूर्नामेंट के लिए जो पहली इनामी राशि के साथ में जो ट्रॉफी मिली है ये नाइप मोटर के मिस्टर दाऊद चरफरे, इनकी तरफ से मिली है. इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. उसके बाद दूसरा प्राइज जो मिला है 15,000 रुपए की इनामी राशि, जो APMC वेशवी के देखा वाशी के, माफ करना, APMC वाशी के बहुत बड़े मार्केट में, यानी फ्रूट मार्केट में देखा जाए तो एक बेहतरीन एजेंट है. और KLS ये जो इनका बहुत ही अच्छा काम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ऐसी शख्सियत जो कि हमारे अहमद भाई इनके खास दोस्त है मिस्टर प्रमोद शिंदे, इनका तहे दिल से शुक्रिया. हर टूर्नामेंट के एतबार से मैं अगर कहूं अहमद भाई, तो इनका हमें भरपूर ताउन रहता है. वो शख्सियत है मिस्टर प्रमोद शिंदे, यानी APMC वाशी के एक बेहतरीन, देखा जाए तो ऐसे एक शख्सियत है जो एजेंट है. बड़े पैमाने पर इनकी तरफ से माल सप्लाई किया जाता है, जो कि फ्रूट्स के एतबार से अगर मैं कहूं. साथ ही साथ टूर्नामेंट के लिए दूसरा प्राइज जो मिला है, और प्राइज के साथ साथ जो ट्रॉफी मिली है, ये ट्रॉफी मिली है नाइब मोटर के मिस्टर दाऊद भाई चरफरे, इनकी तरफ से इनका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया. मैन ऑफ द सीरीज के लिए यस, मैदान में बैट्समैन नमूदार हो गए. एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए नाम के लिए. मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो ट्रॉफी मिली है ये ईसा सरफराज चरफरे और आमीना सरफराज चरफरे, इनकी तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया. बेस्ट बैट्समैन के लिए जो हमें ताउन मिला है, जो ट्रॉफी मिली है शहबाज शकील उक्तारी, और बेस्ट बॉलर के लिए भी ट्रॉफी उन्हीं की तरफ से मिली है शहबाज शकील उक्तारी. साथ ही साथ यूट्यूब के लिए जो लाइव टेलीकास्ट जो ताउन मिला है घर घर तक इस टूर्नामेंट को पहुंचाने के लिए, सबसे बड़ा हाथ अगर किसी शख्सियत का है तो वो मुकरी ब्रदर्स, ये जो शख्सियतें हैं इन्हीं की तरफ से, जिनका होटल फतूश, जो कि फतूश होटल के ओनर है, और इनके मुंबई में कुल 4 ब्रांच है. बहुत बड़ी बात है, एक बड़े पैमाने पर बड़ी शख्सियत है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन नवेद भाई हम कह सकते हैं. इनका हमें ताउन मिला है. साथ ही साथ टूर्नामेंट के लिए वाईफाई, ये वाईफाई मिला है मुनीफ और अनस, यानी मौजम भाई धनसे, इनके जो बरकुतदार, इन्हीं की तरफ से. कमेंटेटर के लिए इस्माइल भाई धनसे, इनका तहे दिल से शुक्रिया. चर्चा होती रहेगी. बॉल बॉक्स जो मिले हैं ये फैसल नाडकर और शुएब भाई उंडरे, होटल खपसा हाउस के ओनर और मैंगो के डीलर जो कि शुएब उंडरे. चलो खेल की शुरुआत, एक बार जोरदार तालियां. पहली गेंद इस टूर्नामेंट का
खेल शुरू हो गया है और पहली गेंद पर अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड का. जरा गोलंदाजाचं नाव सांगा. बॉलरचं नाव काय आहे? बुद्धवाडी संतोष. माफ करा, विजय नाव आहे. गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक घेऊन आलेला आहे विजय. स्ट्राइक वरती फलंदाज पाहू शकाल बाला. खरोखर हा बाला नाव चर्चेमध्ये होता. मागच्या वर्षीचा विचार केला तर मी नाव याला सुद्धा बोललो होतो की बाला बाला मध्ये खूप ट्रेंडिंग मध्ये आला होता. आता बघूया बाला काय करतोय या स्पर्धेमध्ये. बालाचा हा उत्तुंग लांब लचक षटकार. लॉंग लेग रिजन मध्ये रबर बॉल क्रिकेटचा पहिला धमाका, पहिला षटकार जर कोणी खोरला असेल तर बालाच्या नावावरती. क्या बात है. लेकिन इस गेंद पर रन आए हैं कुल 2 और इन 2 रनों के साथ टीम का कुल स्कोर हुआ है 15. देखा जाए तो आरिफ जैसा एक बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है जो कि नॉन स्ट्राइक पर है. बागमांडला का एक ऐसा होनहार खिलाड़ी जिसने टेनिस क्रिकेट के अंदर अपने गांव की पहचान बढ़ाई, जिसने अपने गांव से निकलकर 7 समंदर पार क्रिकेट लेकर गए. ऐसा खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद है. लेकिन बाला की तारीफ होगी, बाला बहुत खूंखार बल्लेबाज बनता हुआ. इस बार देखिए फुल टॉस, रसगुल्ला, बिल्कुल घी का लड्डू दे दिया था. कहां छोड़ने वाले थे. लोअर फुल टॉस की इस गेंद को फिर एक बार फ्लाइटेड 6 में कन्वर्ट किया. मिड विकेट के रीजन में शानदार सिक्सर लगा तो 6 षटकार. बिल्कुल बानकोट कोई छोटा गांव नहीं है. मंडनगढ़ तालुके के अंदर सबसे बड़ा गांव, सबसे बड़ी आबादी वाला गांव. एक ही गांव के अंदर 7 मोहल्ले और 7 मोहल्लों में आप गुमान कीजिए कि कितने घर होंगे. हर घर का हर अफराद अपने हैंडसेट पर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहा है. इसी के लिए तो ये सपना था और नवीद भाई, शहबाज भाई, अहमद भाई, अली भाई ने इस सपने को हकीकत में तब्दील करके बताया और उन लोगों का ताउन जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट रंग ला रही है. आगाज तो अच्छा हुआ था और अंजाम में इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा. इंतजार में थे कि ये घड़ियां कब खत्म होगी. खत्म हो गई और टूर्नामेंट उनकी पेशकश में. चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं. एक ओवर का खेल खत्म. टीम का स्कोर हो चुका है 21 रन. बहुत खर्चीला ओवर था. अनवर भाई धनशे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियली अंपायर मंगाए गए हैं और अब स्ट्राइक पर होंगे आरिफ, जिनकी मैंने चर्चा की थी. बहुत अच्छा खिलाड़ी है. देखना होगा संजय के सामने किस तरीके से खेलते हैं. रबर बॉल का क्रिकेट पहली मर्तबा. आहा, इस गेंद को जाने दिया. टूर्नामेंट की पहली ओवर की पहली गेंद. पहली इनिंग पर वाइड था. दूसरी ओवर की पहली गेंद भी वाइड. कुल स्कोर हुआ है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन. वाह, टूर्नामेंट के लिए इससे बड़ा नो बॉल है. यस, मैं जान सकता हूं अली सर ये नो बॉल क्यों दिया गया. लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए जो फील्डिंग पोजीशन है वो जो दी गई है बघा, पंचांशी वाद करू नये. मी खेळाडूंना नम्रपणे विनंती करतोय. आपण मित्रांनो, क्रिकेटचा हा जो थरार, क्रिकेटचा सोहळा जो भरवलाय ना, हा तुमच्या आमच्या सर्वांसाठीच भरवलाय. म्हणून तुमची इथे साथ आम्हाला मिळणं खूप गरजेचं आहे. आणि तुम्ही जर खेळाडू वृत्ती दाखवलात तर नक्कीच आपण ही स्पर्धा यशस्वीरित्या पार करू आणि चांगल्या पद्धतीने क्रिकेट खेळू अशी आशा बाळगतोय. मित्रांनो, नक्कीच बुद्धवाडी एक चांगलं क्रिकेट खेळेल. बघा, पंचांचा कॉल काय होतं. नो बॉलचा, म्हणजे येणार वाईड आहे. ओके, यस, वाईड होता. पहिला चेंडू वाईड. धावा झालेत 22. यस, ऑनलाईन चालू आहे. ओहो, यावेळीस पहा चेंडू आत येताना फलंदाज बीट होतोय. थोडासा कमी गतीने टाकलेला चेंडू भिरकवण्याचा प्रयत्न होता, अपयशी ठरतोय. कारण की चेंडू मध्ये गती कमी होती
फ्लाइटेड डिलिव्हरी करायचा प्रयत्न होता. या चेंडूवरती निर्धाव चेंडूची घोषणा. या षटकातलं पहिला चेंडू निर्धाव. आणि पावसाळी क्रिकेट बोलल्यानंतर पावसातच खेळावा लागतो. आता बघूया पावसाळी क्रिकेटमध्ये चेंडू सीमारेखाच्या बाहेर ज्या पद्धतीने दोन गोष्टी खूप ट्रेंडिंग मध्ये होत्या. एक तर टपाटप आणि दुसरा खाट खाट खाट. बघूया या दोन गोष्टी ट्रेंडिंग मध्ये ज्या पद्धतीने होत्या त्याच पद्धतीने धावा येणार का. समझदार के लिए इशारा काफी है. मैं समझाऊंगा आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूं. ये लीजिए, ये पहला ब्लास्ट निकला है, पहला रॉकेट निकला है, पहला लाजवाब स्ट्रोक निकला है बल्लेबाज आरिफ के बल्ले से. राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन ये गेंदबाज के लिए सरदर्द बनता है इब्राहिम, और वो हुआ है. कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन देखिए, चौका आया और इस चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ सीधा 26 रन पर. फिर एक बार आरिफ खेलना चाहेंगे संजय की गेंद पर. इस बार देखिए कदम नहीं चले, जगह पर से बैकफुट पर जाकर खुलकर खेलने की कोशिश. गेंद कट होकर सीधी विकेट कीपर के हाथ में. डॉट बॉल. वाइड की मांग, नहीं मिलेगा वाइड. देखा जाए तो बाला 6 गेंदों में 20 पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों में 4 पर खेल रहे हैं. आरिफ ने फिर एक बार खींचकर मारा है. एक टिप्पे पर गेंद सीधी फील्डर के ऊपर से चकमा देकर रफू चक्कर. 4 1-2 का 4. और अब स्कोर सीधा उछलता हुआ 30 रन पर. एक अच्छा क्रिकेट, मजेदार क्रिकेट मैंने कहा भी था आप दोस्तों आप लोगों से, और वैसा क्रिकेट अब बाग मांडला खेलने के लिए तैयार. डॉट पहली गेंद वाइड गिरी, फिर डॉट आया, फिर चौका आया, फिर डॉट आया, फिर चौका आया. पहली ओवर में 21 रन आए. इस ओवर की 4 गेंदों में कुल रन आए हैं 8. पता नहीं और कहां तक स्कोर जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर विजय को कमबैक करना है तो इसी सूरत में विकेट लेना पड़ेगा. अब्दुल हबीब भाई दुबई से देख रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. उन्हीं की तरफ से हमें ताउन मिला है इस टूर्नामेंट के लिए. इस बीच देखिए कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना. बिल्कुल खेलना चाहते थे पुल शॉट जिस तरीके से, लेकिन टाइमिंग भी लाजवाब, इसमें कोई शक नहीं. नो डाउट लॉन्ग ऑफ के रीजन में ये स्ट्रोक चुना था. और यानी मयूरेश जाना चाह रहे थे मुंबई, पहुंच गए पुणे, ये हम कह सकते क्योंकि खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के रीजन में और गेंद गई सीधी लॉन्ग ऑफ के रीजन में. हाँ 4 रन. ये देखिए अब जाकर विकेट जाएगा. मैंने कहा भी था विजय को अब ही कमबॅक करना पड़ेगा. या जोडीला तोडवावा लागेल, कुठेतरी कमबॅक करावा लागेल. ज्या पद्धतीने फलंदाजाकडे बॅट आहे, तो बॅटीने षटकार आणि चौकार मारण्यासाठी विकेटवरती उतरलाय. त्याच पद्धतीने माझ्या हातात चेंडू आहे, मला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. नक्कीच मी तशाच प्रकारे गोलंदाजी करेन आणि करून दाखवली संघासाठी. पहिला हादरा बसवण्यासाठी, पहिला गडी बाद करवण्यासाठी त्याच विजयला बोलवलं होतं. विजयने कामगिरी केली आणि त्याच नंतर विकेट कीपरने आपली सुद्धा कामगिरी केली. पहिला झटका लागलेला आहे बाग मांडला या संघाला आरिफच्या रूपात. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय वैजू. धावा झालेत आतापर्यंत पाहायला गेला तर रबर बॉल क्रिकेट धमाका बानकोट या स्पर्धेमध्ये पहिला सामना एका बाजूला वेशवी बुद्धवाडी SP23 आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेला तर बाग मांडला. नाणेफेक जिंकलं होतं वेशवी बुद्धवाडी या संघाने आणि नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. सुरुवातीच्या काळात सुरुवातीच्या षटकामध्ये धावा आले 21, त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये धावा आले पाहायला गेलं तर 12. परंतु या षटकामध्ये एक मोठा आढळा
एक मोठा हातला सुद्धा लागला म्हणजे बागमांडला या संघाला आरिफच्या रूपात. कुठेतरी एलिव्हेशन चुकलं, कमी गतीने टाकलेला चेंडू आणि फलंदाजाने केलेली चूक ही गोलंदाजासाठी यशस्वी ठरली. थांबा थांबा, अजूनपर्यंत खेळ संपलेला नाहीये, कारण की बाळासारखा एक तुफान संघासाठी आणणारा, कहर बरसावणारा, धावांचा पाऊस पाडणारा अजूनपर्यंत फलंदाज मैदानावरती तसाच उभा आहे. त्याच्या बॅटीतून धावा आले तर 6 चेंडू 20 धावांवरती खेळतोय. जर स्ट्राईक रेट पाहायला गेलं तर मयूरेश सर जवळपास 250च्या पुढेच त्याचं स्ट्राईक रेट असेल माझ्या मते तरी, कारण की ज्या पद्धतीने त्याची धावा आहेत, संघाची धावा झाले 34, 333 स्ट्राईक रेट, 333 स्ट्राईक रेट. नवीन गोलंदाज सज्ज झालेला आहे अक्षयसाठी एक चांगली संधी आहे. आपल्या गोलंदाजीवरती चांगले गोलंदाजी करेल पण नाही, ओव्हर पिच चेंडू होता. परत एकदा लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाच्या वरून चेंडू फरार, आउट ऑफ द पार्क, षटकार. आणखीन एक धमाका या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर, सिक्सर. धावा झालेल्या आहेत या षटकानंतर 40 धावा. आपण बघतोय पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा. पावसाळी क्रिकेटचं एक वेगळंच वातावरण, एक वेगळंच आनंद असतो, एक वेगळीच मजा असते. महाराष्ट्रामध्ये कोकणाचं एक वेगळंच वैशिष्ट्य आहे आणि त्याच कोकणामध्ये रत्नागिरी जिल्हा, मंडणगड तालुका आणि मंडणगड तालुक्यामध्ये समुद्राच्या किनारे बसलेला गाव वेळास आणि अगदी पाहायला गेलं तर जवळचं गाव बानकोट आणि त्याच बानकोट गावामध्ये चालू आहे रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा. या पहिल्या चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती निर्धाव डॉट बॉल. धावा झालेत आतापर्यंत बागमांडला या संघाचे 40. अब्दुल्ला हमदुल्ले और नवीद पेवेकर, इन दो शख्सियतों का तहे से स्वागत है. आपका आना मुबारक हो इस दहलीज पर. जी हाँ, अहमद भाई और हमारे तमाम ऑर्गेनाइजर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. हमारे कैसर भाई अजवाने, इनका भी मैं तहे दिल से, तोराटी से खास इस टूर्नामेंट के लिए. इस बार देखिए बाला ने फिर एक बार खेलने की कोशिश की है. लॉन्ग ऑफ रीजन में फील्डर बनेंगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दर्शकी अंदाज में. फिर 4, क्या बात है, धुआंधार बल्लेबाजी, आतिशी पारी. अब हम कह सकते हैं मयूरेश सर के बाला का बल्ला चल पड़ा है वल्ला वल्ला माशाअल्लाह. 9 गेंदों में 30 रन पर नाबाद पारी खेल रहे हैं और उन्हीं में देखा जाए तो टीम के 44 रन. वाह, लाजवाब. अब देखा जाए तो बाला को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बनता हुआ. जिस तरीके से मैंने कहा था कि ट्रेंडिंग में गाना आया था और बाला को मैंने कहा था बाला बाला, उसी तरीके से बाला भी बरस रहा है वो गाने की तरह, जिस तरीके से वो गाना ट्रेंडिंग में आया था. योगेश सर, धावा खूप गतीने वाढत चाललेले आहेत. 48 धावा. यावेळीस पहा परत एकदा लॉंग स्टॉप रीजन मध्ये चेंडू दन 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 करत या ग्राउंड वरती, या ग्रास वरती आग लावणारा हा चेंडू, हा चौकार. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. 11 चेंडू वरती पाहायला गेला तर 38 धावांची नाबाद खेळी, ज्याच्यामध्ये मयूरेश सर या स्पर्धेतलं पहिला असा फलंदाज असेल ज्याच्या बॅटीतून माझ्या मते 4 षटकार आलेत आणि 4 चौकार आलेत. धावा झालेत संघाचे 52. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक खोरणारा संघ म्हणजे बागमांडला. यावेळेस चूक होते, चूक चूक चूक, चुकीला माफी नहीं, ना मुन्ना ना. ऐसी गलती करोगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि दिल गलती करे तो कफ्फारा है, लेकिन गेंदबाज गलती करे इब्राहिम तो खसारा है. नवीद भाई, और वाहिद +4 मिलेंगे, 4 नहीं बल्कि 5, और कुल स्कोर उछलता हुआ मुंबई के टैक्सी की तरह मीटर डाउन होता हुआ रनों का 57. इस बीच देखिए खेला हुआ स्ट्रोक ऑन साइड रीजन में. फिर एक बार एलिवेशन तो नहीं मिला है, लेकिन बाला कोशिश करेंगे फिर एक बार स्ट्राइक उन्हीं के पास संभालने के लिए. देखा जाए तो ये 3 ओवर का मुकाबला है, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी. अब जाकर बाला का विकेट गिरेगा, लेकिन टीम के लिए 3 ओवर के खेल में फटाफट क्रिकेट, फटाफट रन बनाने का समीकरण अपने नाम करने वाला
रनआउट के रूप में आखिरी गेंद पर बैट्समैन रनआउट होने वाला। 12 गेंदों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से मयूर सर 39 रनों की पारी खेली है। एक बार जोरदार तालियां बाला के लिए। लोग बहादुर, आपका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। लाइनमैन का काम जो आप कर रहे हैं, आपके लिए भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि नवीद भाई आपको कुछ ना कुछ इनाम जरूर देंगे आखिरी क्षणों में। लेकिन मैं नवीद भाई, अहमद भाई और उनकी दोस्ती पर इतना ही कहता हूं, जो ये जो दोस्ती निभाई है ना, कि मैं अक्सर कहता भी हूं नवीद भाई कि यूं ही उम्मीद दिलाते हैं नवीद भाई जमाने वाले, लौट के कब आते हैं अहमद भाई जाने वाले। कभी देखा है अली भाई आपने सहरे में झूलता हुआ दरख्त, क्योंकि इस तरह चलते हैं वफा को निभाने वाले। आप लोगों ने अगर ये मोहब्बत नहीं निभाई होती तो ना बाला का हमें स्ट्रोक देखने मिलते, ना वो विजय की गेंदबाजी देखने मिलती। सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं है दोस्तों, और बहुत कुछ होने वाला है। इस रबर बॉल क्रिकेट धमाका जिस तरीके से बानकोट के सरजमीन पर सीजन 1 में आज का पहला ही दिन, और पहले दिन का कहते हैं ना कि बारिश के मौसम में मैंने पहले ही कहा था कि पहली बारिश, पहला पगार, पहली गर्लफ्रेंड, पहला बैच, पहला मैच, पहला टॉस और पहला सिक्सर, पहला विकेट, पहला डॉट बॉल कोई नहीं भूल सकता, और ये यादगार रहेगा। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने मिला। स्कोर हुआ इब्राहिम पहले सत्र में 58, और अब यहां से 59 रनों का लक्ष्य रखा है। यानी 18 गेंदों में 59 रन एक अच्छा टारगेट बन सकता है। अगर मैच समरी पहले इनिंग के पहले सत्र पर अगर हम गौर करें तो जो स्टार्ट मिला था, स्टार्टअप मिला था टीम के लिए रन बनाने के लिए, आरिफ और जो बाला की जो पार्टनरशिप थी अच्छी बिल्ड की थी। 30 रन के ऊपर, 30 से 35 रन के ऊपर उन्होंने पार्टनरशिप थी, जिसमें बाला के 39 रन 12 गेंदों में और आरिफ ने 12 रन बनाकर वापस लौटे। और जहां तक विकेट की बात करें तो विजय संजय एक ऐसा गेंदबाज है जिसकी ओवर में आरिफ का विकेट गिरा। पहली ओवर में 21, दूसरी ओवर में 12 और तीसरी ओवर में फिर 21। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में जिन लोगों ने भी ताउन किया, हम तहे दिल से मैनेजमेंट की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें बिलखुसूस हमारे फर्स्ट इनाम देने के लिए जो ये है, इंशाल्लाह इमाद भाई मजीद उसकी तफसील आपको बताएगा। देखिए नो डाउट मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे जितने भी ये जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया, वो शख्सियतें भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट के लिए भरपूर सपोर्ट किया है। सबसे पहला नाम मैं उस शख्स का लूंगा जिन्होंने 30,000 रुपए की इनामी राशि दी। मुनव्वर खान साकरकर, ट्रॉफी मिली पहली प्राइज के लिए नाइफ मोटर इनकी तरफ से, यानी मिस्टर दाऊद चरफरे इनकी तरफ से। टूर्नामेंट के लिए दूसरी जो इनामी राशि, दूसरा प्राइज जो मिला है 15,000 रुपए का, वो कैश प्राइज मिला है APMC वाशी में। बहुत बड़ा मार्केट है फ्रूट का, वहां पर मिस्टर प्रमोद शिंदे सर, इनका बहुत बड़ा काम होता है। KLS ये जो एक एजेंट है, बहुत बड़े पैमाने पर इनकी सर्विस हमें मिलती है। उनकी तरफ से 15,000 रुपए का ये हमें तोहफा मिला है टूर्नामेंट के लिए, और वो हर वक्त ताउन करते हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। टूर्नामेंट के लिए जो ट्रॉफी मिली है सेकंड प्राइज की, ये नाइफ मोटर के मिस्टर दाऊद भाई चरफरे, इनका तहे दिल से शुक्रिया। मैन ऑफ द सीरीज के लिए ईसा सरफराज चरफरे और आमीना सरफराज चरफरे, इनका तहे दिल से शुक्रिया। बेस्ट बैट्समैन के लिए, बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी है शहबाज शकील उख्तारी, इनका तहे दिल से शुक्रिया। ये जो शख्सियत है इन्हीं की तरफ से बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफी। हम उम्मीद करेंगे कि अगले सीजन में ऐसी ही आपकी तरफ से ताउन मिले। यूट्यूब के लिए होटल फतूश, ये जो होटल के ओनर है मुकरी ब्रदर्स, इनकी तरफ से ताउन, उनका तहे दिल से शुक्रिया। वाईफाई मुनीफ एंड अनस, खेल की शुरुआत। पहली गेंद, पहला ओवर
टूर्नामेंट की पहली मैच की पहली इनिंग की पहली गेंद वाइड थी, दूसरे इनिंग में पहली ओवर की पहली गेंद वाइड। आगाज तो अच्छा हुआ है, अंजाम भी बहुत ही लाजवाब होगा तला भाई, इसमें कोई शक नहीं। अता एक बाजू में आता है, दूसरी बाजू में देखा जाए तो इब्राहिम। ये गेंद 22 के रूप में 1 रन देकर जाएगी। डॉट बॉल अब जाकर काउंट हुआ है 1 गेंद 2 रन। पहले सत्र में देखा जाए तो 1 ओवर में पहली गेंद पर कुल रन थे देखा जाए तो 7 एक ही गेंद पर, और दूसरे इनिंग के पहली ओवर की पहली गेंद पर रन हुए हैं 1 गेंद पर 2। आहा, अच्छा कमबॅक। चांगल्या पद्धतीने धावा बनवावे लागतील। पाहिला गेलात तर मयूरज सर कशा प्रकारे धावांची सरासरी गाठावी लागेल, नक्कीच आमच्यापर्यंत पोहोचवतील। 59 धावा करायचे। ज्या पद्धतीने प्रति षटकाचा जर विचार केला तर प्रत्येक फलंदाजाला हा विचार डोक्यात आणावा लागेल की धावांसाठी प्रति षटक। यावेळेस मोठा फटका येतोय, नक्की षटकार येणार। जर तुम्ही मारू शकता तर आम्हीही सुद्धा मारू शकतो, आणि फलंदाज दाखवतोय आपल्या बॅटीतून ताकदवर हा फटका। पहिल्या चेंडूवरती वाईट, दुसरा चेंडू 1 धाव 22च्या रूपात। तिसरा चेंडूवरती पाहिला गेला तर 1 धाव, तो मात्र दुसरा चेंडू होता, आणि तिसरा चेंडूवरती षटकार आला, आणि चौथा चेंडू डॉट। एकूण धावा झालेत 9, आणि धावांची सरासरी जी आहे ती चौदह गेंदों में 50 की जरूरत। प्रति षटकाचा जर विचार करावायचा आहे तर 21 ची सरासरी आहे। 21.43 ची सरासरी। आता मात्र पहिलं षटक संपलेलं आहे। आता 23.8 ची सरासरी, म्हणजे प्रत्येक षटकाच्या प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका येणं गरजेचं आहे मयूर सर, तरच मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो। कोणी कोणाला कमी समजू नये, कोणी कोणाला कमी लेखू नये, हे नक्कीच मी नेहमी सांगत असतो मित्रांनो, आणि आजही सांगतोय की ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकामध्ये धावा आलेत 9। पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती वाईट, दुसरा चेंडू निर्धाव नव्हे तर 1 धाव 22च्या रूपात, दुसरा चेंडू परत 1 धाव, तिसरा चेंडूवरती षटकार, चौथा चेंडू निर्धाव, 5वा चेंडू निर्धाव, 6वा चेंडू निर्धाव। पहिलं षटक संपलं। फिर एक बार मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि कम कुवत किसी को समझना नहीं है, इस बार देखिए ओहो आरिफ का अंदाज देखिए, इस बार फंसाया, हैरान किया। बैट्समैन पीछे देख रहा है और गेंद उनके हाथ में है। अलग ही मजा रहता है रबर बॉल क्रिकेट खेलने का। इस बार देखिए स्ट्रोक तो अच्छा है, पॉइंट के रीजन में पट्टू भाग रहे, भाग मिल्खा भाग। ओहो हो, पट्टू ने ये क्रिकेट बहुत कम खेला होगा, लेकिन अब ये क्रिकेट भी उन्हें खिला रहा है। गेंद 4 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में स्क्वायर कट देखने मिला था, फरार हो गई, चौकार। हाँ, बरसात में खेलने का मजा ही कुछ और है नवीद भाई। यही तो मैंने कहा था कि आपको दक्षिण रायगढ़ के अंदर और रत्नागिरी जिले के अंदर पहली ऐसी टूर्नामेंट देखने मिलेगी जो इतने बड़े पैमाने पर खेली जा रही है। चाहे प्राइस बॉल चाहिए, हाँ हाँ जाइए वहां पर। बघा, बऱ्याच गोष्टी आहेत क्रिकेटमध्ये, तुम्हाला नक्कीच विचार करावा लागेल। बॅट सुद्धा हातातून सुटणार आहे, खेळता खेळता पाय घसरणार आहे, स्वतःचा ज्या पद्धतीने स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं आहे, त्याच पद्धतीने दुसऱ्याची सुद्धा काळजी आपल्यालाच घ्यायची, ह्या गोष्टीचा पण विचार करावा लागेल, आणि त्याच पद्धतीने खेळ खेळावा लागेल। कारण की आपण रबर बॉल क्रिकेट खेळताना हातातून बॅट सुटतो, चेंडू हातातून निसटतो, आपण सुद्धा पडतो, म्हणून बऱ्याच गोष्टी करावे लागतील। यावेळी भर पावसात
चेंडू परत एकदा वेगाने जातोय फाईन लेग थर्ड मॅन रिजन मध्ये. एक धाव. यावेळीस या चेंडूवरती एक धाव आल्यानंतर धावा झालेल्या आहेत. इब्राहिम अमाळा सांगतायत 2 धावा आलेत. यस, या 2 धावाने धावा झालेत 15 धावा. फटका चांगला आहे परंतु बघूया किती धावा भेटणार. होय, 4 धावांची मोहर या चेंडूवरती, कारण की फटका ज्या पद्धतीने गॅप मध्ये शोधून मारलं होतं, स्क्वेअर ड्राईव्ह पाहायला गेलं आणि बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये हा फटका सजवलं. पॉइंट कव्हर रिजन मधून चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये गेला आणि 4 धावांची मोहर. धावा झालेत 19. यावेळीस परत एकदा त्याच रिजन मध्ये फटका सजवतोय 4 धावा. मी म्हटलं ना की कुणी कुणाला कमी समजू नये. बॉक्स क्रिकेट असो, रबर बॉल क्रिकेट असो, ओरम क्रिकेट असो, अंडरआर्म क्रिकेट असो, वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचं क्रिकेट खेळलं जातो. टफ क्रिकेट असो, टर्फ क्रिकेट असो, लेदर क्रिकेट असो, कधी कुणाला कमी समजू नये. कारण की वेळ बदलायला वेळ नाही लागत मित्रांनो, आणि वेळ कुणाची कशी बदलेल हे नक्कीच आपल्याला आठवतोय. भारताचा साऊथ आफ्रिका विरुद्ध सामना, एक क्षणाला असं वाटत होतं की साऊथ आफ्रिका वन साइड सामना मारून जाईल, परंतु सामना भारताच्या गोलंदाजाने कमबॅक करून दाखवलं आणि तेच सामना भारताच्या संघाने नव्हे तर भारताने जिंकलं. आणि ह्या गोष्टीचा आम्हाला नक्कीच आयुष्यभर अभिमान असेल नक्कीच. आणि एक ठिकाणी मयूर सर मी स्पर्धा कव्हर करत होतो पालशेत गुहागर तालुक्यामध्ये, तुम्हाला आठवत असेल त्या गावामध्ये अक्षरशः मॅच झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नक्कीच प्रत्येकापर्यंत त्या स्पर्धेचे जे आयोजक होते ते लाडू वाटत होते, लाडू वाटप करत होते, म्हणजे तोंड गोड करण्यासाठी. कारण की ती जीत, पांगलोली या संघाचं स्वागत होतोय. पांगलोली टीम का तहे दिल से इस्तकबाल, आपका आना मुबारक हो इस महफिल में. यस, अब 6 गेंदे और मयूर सर जीतने के लिए बहुत रन चाहिए. देखा जाए तो रनों की बहुत ज्यादा गुंजाइश है. बहुत मेहनत कर रहे हैं. इस बार रन हो चुके हैं 19 और ये देखिए क्या हुआ है मैदान के अंदर. बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल मिलता ही है. जिस तरीके से हमारे नवीद भाई, अहमद भाई, अली भाई, शहबाज भाई, इन लोगों की मेहनत ही रंग लाई है. और मेहनत से सब कुछ आसान होता है, सब कुछ मिल जाता है. इस बार हमारे अली भाई का इशारा 4 रन का, 6 रन. यस, पहली गेंद पर कोई रन नहीं, दूसरी गेंद पर सिक्सर. मैं मैच खत्म होने के बाद मैं नवीद भाई से जरूर पूछूंगा कि ये जो आपकी सोच थी ये कैसे आपके दिमाग में आई, कि क्यों आपने ये सोच चुनी कि हम रबर बॉल का क्रिकेट चुनना पसंद करेंगे. क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, आपका जो जिस तरीके से रोजमर्रा के लिए रोजगार जो आपका है, ये आम के सीजन में रहता है और आपके पास 4 महीने होते हैं, लेकिन तब भी आप कहाँ ना कहाँ मसरूफ होने के बावजूद भी आपने ये टाइम क्यों चुना. मैं आपके पास जरूर आऊंगा इस टूर्नामेंट के इस मैच के बाद. वाह, ये देखिए खेल को खत्म करने के लिए, खेल को एक तरफा जीतने के लिए गेंदबाजों ने अपना परचम लहराया है. बाला बॉलिंग ट्रैक पर आए हैं, छोटा सा रनअप. बाला ये टीम के लिए सबसे असरदार खिलाड़ी है. आहा, पांगलोली टीम के तनवीर भाई, इनका तहे दिल से इस्तकबाल है. स्वागत है आपका, आना मुबारक हो तनवीर भाई. हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना अच्छा खेल दिखाए, नो डाउट. इस बार फुल टॉस, खेला हुआ स्ट्रोक मॅच को जिताएगा. नक्कीच पराभूत झालेल्या संघाचं कौतुक, कारण की रबर बॉल क्रिकेट खेळण्यासाठी खूप इच्छुक होते आणि आले, चांगलं क्रिकेट दाखवण्याचा प्रयत्न केलं. क्रिकेटमध्ये एकाला जिंकायचं ते एकाला हारायचंय, परंतु पराभूत झालेल्या संघाचं खूप खूप कौतुक. नक्कीच आम्ही आशा बाळगू की पुढच्या सीझन मध्ये तुम्ही परत आपला प्रवेश कराल. अली, यहाँ आ जाओ अली भाई. वाह, ये बाला ही ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 गेंदे डाले, 6 गेंदों में 6 रन दिए. बाकी